नहीं आहत किया है। आहत अगर किसी ने किया है तो मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने आहत किया है। जब ये पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री झूठ बोल सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, और साल भर बाद क्लियर करता है कि 6 सैनिक शहीद हुए थे, तो इनसे बड़ा मक्कार, इनसे बड़ा झूठा कौन है? उन्होंने तो वहां पे प्रदर्शन के दौरान एक मठाधीश का रोल अदा करते हुए जो है दर्शाया कि इस तरह से इन सबों ने चोरी किया है। आज मिर्ची पूरी भाजपा को लगी है, उस मिर्ची का दर्द कहां कहां से हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य है कि इन्होंने देश के तमाम मंदिरों को लूटा है। आप राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं ना, आपके सांसद राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। राम मंदिर में ही डकैती पड़ी है। अच्छा ये बताइए, में नाटक करने का ना 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 ना, आपके साथ यौनाचार हो जाए तो आप मुझे बताइए FIR होगा कि नहीं? जब राम मंदिर में ही डकैती पड़ी है इन चोरों ने, केशव कुंज और तमाम MP और विधायक खरीदने के लिए इस तरह से किया है, चढ़ावा चोरी किया है, महापाप है। ये सीता के पति के नाम पर नीता के पति को फायदा पहुंचा रहे हैं सब। गजबे का खेला हो रहा। कब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा वहां लगा था। धर्म के नाम पे मजाक करेंगे? धर्म के नाम पर मजाक? मजाक तो इन्होंने घिनौना कुकृत किया है। आप मुझे बताइए, जब देश के लोग अपने श्रद्धा भाव से वहां चढ़ावा चढ़ाए तो वो पैसे का प्रयोग मंदिर में होना चाहिए, आकि आपको दे दिया जाए। आप केशव कुंज बनवाओगे वहां के चढ़ावा के पैसे से? तो संसद में बैठ के आप लोग बात कर सकते हैं ना, इस तरह के ड्रामा करेंगे बाहर? क्यों नहीं करेंगे? ये लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी पर चढ़ करके पार्लियामेंट इनके पितामह पहुंच जाते थे। ये करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। आप बताइए कि 2 दिन से, कई दिन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट छोड़ के कहां भगोड़ा हो गए हैं भैया? कहां मुख पे कालिक पुत गई है? आ क्यों नहीं रहे हैं? बच्चों के ऊपर आपने हमले करवाया, टीयर गैस छोड़वाया, उसके बाद जो है प्लास्टिक की गोली चलाई, लाठी चार्ज किया, और उन बच्चों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गुंडा मवाली बता रहे। इमरजेंसी में तो ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह का इमरजेंसी में इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ था। आप मुझे बताइए, RSS, आप जितने भी छीनरे ढूंढिए बीजेपी में मिल जाएंगे। धाकड़ जैसे लोग बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, देशद्रोही ढूंढिए बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, बम ब्लास्ट कराने वाला ढूंढिए बीजेपी दफ्तर में मिले। पर्चा लीक में इन्वॉल्व होने वाला एक मंत्री का भाई है, वो बीजेपी का है। आप मुझे बताइए क्या क्या ISI का एजेंट बीजेपी दफ्तर में मिल जाएंगे। सुब्रमण्य स्वामी कहते हैं CIA का एजेंट है। आदत हो चुका है, आप लोग आदत से मजबूर हो चुके हैं। हाँ 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 हाँ, जब आप पे पड़ेगी तो समझ में आएगा। आपको गौरी गणेश मंदिर है चांदनी चौक पे, जानते हैं किसने बनवाया था? नहीं जानते हैं ना, तो जान लीजिए औरंगजेब। और मैं बता रहा हूं कि जो महाकाल उज्जैन में और आपके आसाम गुवाहाटी में जो माता जी का मंदिर है, और उसके बाद जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, यहाँ तेल जो घी से क्या बत्ती जलती है 24 आवर्स, उस प्रथा जानते हैं किसने चालू की? औरंगजेब ने। पप्पू यादव मौलाना कब बनेंगे? पप्पू यादव देखिए, कोई किसी रोल में, कंगना बिकनी में कब घूमेंगी? आपके घर में महिलाएं हैं कि नहीं? नहीं नहीं, वो महिला है, शर्माती है कि नहीं? नहीं उनको शर्म आती है देश के युवाओं की। भागवा में तो आ गए, मौलाना कब बनेंगे? कुर्ती पजामा क्यों नहीं पहनते? भाई उनको जब मर्जी बनेंगे, रोल अदा करेंगे। तो नाटक करने की क्या जरूरत थी पप्पू यादव? देखिए, दुनिया ये रंगमंच है, सब लोग अपने अपने आप को कलाकार समझते हैं। आप बताइए, महिला के माँ के रूप में भी है,
बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, बुआ के रूप में। एक आदमी के अनेकों रोल होते हैं। तो आप मुझे बताइए, एक देवी को दीपक चला के लक्ष्मी मैया, दुर्गा मैया, कामाख्या देवी दीपक जलाते हो, वो निहायत गिरा हुआ बयान है, गटर छाप वाला बयान है, या कोठे वाला बयान कह लीजिए। ये गलत है ना। मैं आपको जो कहना चाहता हूं, क्या आंदोलनकारी, आपने तो तमाम इस देश के स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं बच्चों का अपमान किया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी वो भी आजादी की लड़ाई में आंदोलन की थी, विजय लक्ष्मी ने किया था, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उसके बाद जो है इस देश की झांसी की रानी अंग्रेजों से लोहा ली थी, हजरत बेगम महल ने लोहा लिया था। आपने तो पूरा जो है मारा, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित कर दिया। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट जो छात्र कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां कहां से चली? आप हमारे देश के भविष्य को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को गटर के कीड़ा कहोगी? तुम क्या हो? तुम्हारी औकात पूरा हिंदुस्तान जानता है। तुम महेश भट्ट के साथ कुछ दिन रही, उसके बाद आदित्य पंचोली की रकायल रही। चतुर्वेदी जी, आप किसी महिला को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हमारे देश के जो है तमाम बच्चों को गटर नाली का कीड़ा कहोगे? कहोगी? हम सुनते जाएंगे, हम हलक में हाथ डाल देंगे। लेकिन सवाल तो ये है ना, जो वो गलत क्या वो कह रही है, वो तो कह रही है मैं किसी भी तरीके का कोई गलत बयान तो दी नहीं है। नहीं, अब इससे ज्यादा क्या बयान हो सकता है? चीर हरण करने वाला बयान है ये। कुछ चुनिंदा लोगों को वो गटर छाप के। ये बताइए, देश के छात्र जो थे जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा था, छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। तो आप बताइए उनको, उनके साथ इस तरह का बिहेव? तुम कहो तो लीला और देशवासी कहे तो करैक्टर ढीला, गजबे का खेला चल रहा। आप मुझे बताइए, कल निशिकांत दुबोआ गंदे नाली का कीड़ा पंडित नेहरू को अय्यासवाद बता रहा था, क्या उसकी अम्मा के पास गए थे पंडित नेहरू? आप बताइए, पंडित नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 9-10 साल जेल काटा था, अंग्रेजों की यातनाएं सही। और तुम्हारे बाप दादा तो अंग्रेजों की दलाली करते थे, निशिकांत दुबे। तुम तो अपने बहन को रख लिए हो। लेकिन सवाल ये है, जो अब कंगना रनौत ने ये बयान दे दी, तो क्या उसको जेल में डाल दें? एकदम जेल में जाना चाहिए। हमारे देश के छात्र छात्राओं का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं देता है संविधान। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। मतलब कंगना रनौत की गिरफ्तारी होनी एकदम 100%। इसका 3200 जो 76 का मुकदमा लगना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? आपको होश है? मुझे होश है। इस देश के छात्र छात्राओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी बलात्कार की श्रेणी में आती है, जान लीजिएगा। उनको भी तो लाखों लोगों ने चुन करके सदन में भेजा। किसने? अरे भाई देखिए, जनता ईवीएम की सराखों पर रखा है। अरे कहीं कुछ नहीं रखा। मशीनों का दोहा मत गाइए, यहाँ पर रोना मत रोइए, मशीनों का रोना मत रोइए। ऐसा है, कल बैलेट पेपर से चुनाव करा दो ईमानदारी से, इनकी जो है सूसू निकल जाएगी। नरेंद्र मोदी की औकात समझ में आ जाएगी। पूरे विश्व में भारत का नाक कटवा दिया इसने। आतंकवादी हमले करवाओगे देश के सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर और कहोगे कि हम राष्ट्रभक्त हैं, मंदिर को लूट लोगे, कहोगे हम राष्ट्रभक्त हैं, हिंदुओं के हितैषी हैं। कंगना रनौत जैसे कोई हिंदू प्रेमी हो सकते हैं? कौन हिंदू प्रेमी? कंगना रनौत। अरे आपसे मोहब्बत करती होंगी। हाँ, मोहब्बत की परिभाषा जानती हैं? वो तो कालगर से भी गिरी हुई चीज है। नहीं, आप गलत भाषा का इस्तेमाल बार बार कर रहे चतुर्वेदी जी। आपको अगर जेल में डाल देगी, फिर मानहानि का केस ठोक देगी। उसके बाद भी हम उसके ऊपर मानहानि का केस ठोकेंगे। क्यों? कि हमारे देश के छात्र छात्राओं के खिलाफ इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार इस कुतिया को किसने दिया है? आप मानते हैं कि वहाँ पर छात्र थे, सब गुंडे मवाली थे, ये जो कह रहे बीजेपी के लोग? बीजेपी के लोग गुंडे
इनका जो धाकड़ सरेआम महिला की आबरू लूट रहा था सड़क पर से, ये अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ इतने मुकदमे लगाओ, इतने एफआईआर कराओ कि ये पूरे देश का चक्कर काटते काटते भयभीत हो जाए। हाँ, तो फिर ऐसे में ओम बिरला जी तो कुछ नहीं कह रहे हैं। ओम बिरला क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? नीट के जो है उनकी बेटी कैसे आईएएस हुई है वो जानते हैं भली भांत। सत्ता चेंज होने दो। क्या ओम बिरला, क्या राजनाथ, क्या अमित शाह, क्या नरेंद्र मोदी, क्या प्रहलाद जोशी, इन सबों का कैरेक्टर है कि गर्भवती बिल्किस बानो के जो है अपराधियों को जो है शाबाशी दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ओम बिरला जी को तो एक्शन लेना चाहिए ना फिर, अगर वो गलत है, कंगना रनौत का बयान गलत है। अरे बड़े मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये साबित कर दिया पंडित राहुल गांधी ने कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब